हाँ बेटा। अच्छा अच्छा। समधन जी, कौन भिखारी है? घर के अंदर ही घुसाया। जाइए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। अरे समधन जी, मैं हूँ। अरे क्या है, कौन है तू? एक बात बोला ना, समझ में नहीं आता। जा यहाँ से। हाँ बेटा, पता नहीं कौन भिखारन अंदर ही घुसाई घर के। जाने को कह रही हूँ, जा भी नहीं रही। अरे समधन जी, मैं हूँ, आपकी बहू की माँ। आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे अच्छा, आप। सॉरी सॉरी, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। ठीक है बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आइए बैठिए। वो क्या, बहुत दिनों बाद देखा है ना, इसलिए नहीं पहचाना। अरे कोई बात नहीं समधन जी, कैसे पहचानूंगी, भिखारी जैसे तो आई है। क्या समधन जी, आपने कुछ बोला? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोली। बैठिए आप। बेटी के घर खाली आता ही आप? अरे वो समधन जी, मैं यहीं आपके आगे वाली गली में अपनी फ्रेंड को देखने आई थी। उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए तो सोचा कि अपनी बेटी को भी मिलती जाऊं। एकदम से प्लान बना, इसलिए कुछ ला नहीं पाई। कुछ नहीं ला पाई तो तू क्यों आई? वो समधन जी, काजल नहीं दिख रही। यही है, किचन में बुलाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू। हाँ मम्मी जी। अरे मम्मी, आप कब आई? बस बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही। बेटा कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ मम्मी, आप कैसे हो? पापा कैसे हैं? बेटा मैं भी ठीक हूँ, घर में सब ठीक है। मम्मी, गांव की बहुत याद आती है। गांव में सब ठीक है ना? हाँ बिटिया रानी, गांव में सब ठीक है। बेटा तू तो ठीक है ना? तू ठीक ही होगी। इतने बड़े घर के दामाद जी मिले, तेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते होंगे। तेरे सास ससुर तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहने देते होंगे। हाँ मम्मी, सब ख्याल रखते हैं। इसलिए तो बेटा मैंने तेरी शादी इतने बड़े घर में की, ताकि तुझे किसी बात की टेंशन ना हो, किसी चीज की फिक्र ना हो। बहू बातें ही करेगी या अपनी माँ के लिए चाय भी बनाएगी? हाँ? अभी लाती हूँ मम्मी जी चाय। अरे नहीं नहीं समधन जी, शुक्रिया, चाय रहने दो, अभी मुझे निकलना होगा। घर में भी बहुत सारा काम पड़ा है। तुझे तो पता है ना बेटा, घर में मेरे बगैर काम नहीं होता। सोचा कि तुम्हें देखा नहीं इतने दिन से, तो तुम्हारे घर की आगे वाली गली में आई रखी थी तेरी आंटी को संभालने, तो मैंने सोचा तुझसे भी मिलती जाऊं, तुझे भी देखती जाऊं। ठीक है बेटा, अब चलती हूँ। अरे माँ, अभी तो आई हो आप? कितने दिन बाद तो मिली हो माँ आप मुझसे, तो इतनी जल्दी क्यों है माँ? थोड़ी देर तो रुको ना। बहू समधन जी को काम होगा, इनको जाना है तो जाने देना। नहीं माँ रुको, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, बस 5 मिनट में आती हूँ। जब इसकी माँ जा रही थी तो जाने क्यों नहीं दिया इसने? अपनी माँ के आगे ज्यादा ही राज चला रही है। देखती हूँ मैं जाके, चाय बना रही है कि नहीं। ठीक है समधन जी। कितना अच्छा घर मिला है काजल को, हमारे तो नसीब ही खुल गए। बहू। हाँ मम्मी जी। जा रही थी ना तेरी माँ, तो क्यों नहीं जाने दिया? क्या जरूरत थी यहाँ रोकने की? क्या जरूरत थी चाय बनाने की? चाय की शक्कर, चाय पत्ती क्या फ्री में आती है? दूध क्या तेरे मायके से आ रहा है? कितना पैसा लगता है, तुम्हें क्या पता? गांव के गवार, मन तो ऐसा करता है तेरी माँ के साथ तुझे भी भेज दूं यहाँ से। गवार कहीं की। अरे धीरे बेटा, तुझे लगी तो नहीं ना? गिर जाती चाय बेटा, आराम से चला कर। ठीक है माँ, चाय। आपकी बेटी गांव की गवार कुछ भी काम ढंग से नहीं करती, देखा भी? चाय भी कैसे लेके आई। हाँ? जैसी माँ है वैसी बेटी है। मम्मी जी, आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए, मेरी माँ को क्यों बोल रही हो? अरे बेटा, अपनी सास से ऐसे बात नहीं करते, वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी सास है। क्या मैंने यही संस्कार दिए तुझे कि अपनी सास से ऐसे बात करना? समधन जी बच्ची है, माफ कर देना। अरे माँ, आपको पता नहीं है ये कैसी औरत है जो क्यों अपनी माँ से चुगली कर रही है? क्या मेरी शिकायत कर रही है मेरी? क्या करेगी तेरी माँ? कुछ भी नहीं कर सकती मेरा। जाहिर गवार कहीं की मेरी चुगली करने चली। अपनी माँ के सामने ज्यादा ही इतरा रही है, ज्यादा ही जुबान चल रही है तेरी। बस करो समधन जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे जाइए जाइए, और अपनी इस बेटी को, गवार बेटी को भी अपने साथ लेके जाइए। बिना वजह के अपनी बेटी गले में बांध रखी है हमारे। पता नहीं मेरे बेटे को इसमें क्या पसंद आया,
मैं तो बड़े घर की बहू लाती। पता नहीं मेरे बेटे ने इसे ही क्यों पसंद किया। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई उसे। यहाँ आके मेरे सर पे नाच रही है तुम्हारी बेटी। कुछ भी ढंग से आता नहीं। लेके जाइए अपने साथ इसको भी। अरे समधन जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये आपकी घर की बहू है। आप बार बार इससे ऐसे क्यों बात करते हो? गवार 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 करके। अब गवार को गवार ना कहूँ तो क्या अंबानी कहूँ? समधन जी, आप तो अपनी घर की लक्ष्मी का अपमान कर रही हो बार बार। और जितनी सेवा मेरी बेटी आपकी करती है ना, इतनी सेवा कोई बड़ी घर की लड़की नहीं कर पाती आपकी। उल्टा आपको करनी पड़ती है उसकी। समधन जी, आप तो पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करती हो। मुझे ये मत समझाइए कि मैं कैसी हूँ। अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाइए यहाँ से। अब तुम छोटे घर के लोग मुझे सिखाओगे कि मैं कैसी हूँ। माँ, चलो यहाँ से। अब मुझे 1 मिनट नहीं रुकना यहाँ। आप गलत हो माँ। इन बड़े घरों में कोई सुख नहीं होता। ये लोग भले पैसों से अमीर है, पर दिल से बिल्कुल अमीर नहीं है। हमारा छोटा घर ही अच्छा है। यहाँ सिर्फ ताने मिलते हैं माँ, ताने। मैं तो यही कहूँगी माँ कि अपनी बेटी की कोई गरीब घर में शादी कर लेना, तो चैन से 2 रोटी तो अच्छे से खाएगी वो। हाँ बेटा, चलो। ऐसे घर में रुकने की कोई जरूरत नहीं है जहाँ अपनी बहू की कोई इज्जत ना करता हो। चल बेटा, मुझे तो लगा था कि बड़े घर में मेरी बेटी सुख शांति से तो रहेगी, पर इधर आके तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। हेलो? हाँ बेटा। क्या क्या बोल रहा है ये तू? कैसे हुआ ये सब? चल ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी? बहू, हमारी कंपनी ने जिस कंपनी को लोन दिया था एक प्रोजेक्ट के लिए, वो कंपनी फ्रॉड थी। हमारा करोड़ों का घाटा हो गया है बहू। क्या मम्मी जी? हाँ बहू, हम पूरी तरह से लुट चुके हैं। एक बात बोलो समधन जी, वैसे ये बात मुझे अभी बोलनी नहीं चाहिए, पर बोलूंगी जरूर। अभी जाते जाते बोल देती हूँ, फिर वापस आना नहीं होगा इस घर में मेरा। अगर आप अपनी घर की लक्ष्मी को ऐसे बदनाम करोगे, बार बार उसकी इज्जत नहीं करोगे, अपनी बहू के साथ ऐसा करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाले ने आपको अमीर, हमें गरीब बनाया है, तो वो भी कोई सोच समझ के बनाया होगा, ताकि आपको ये दिन दिखा सके। नमस्ते, चलते हैं हम। चलो बेटा, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। माँ, अब मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ मम्मी जी को ऐसे छोड़ के? बहू, मेरी जैसी सास के साथ तो ऐसा ही होगा। मैंने अपनी घर की लक्ष्मी का बहुत अपमान किया है, उसकी कोई कदर नहीं की है, इसलिए मुझे तो सजा मिलेगी ही। भगवान ने मुझे सजा दी है, तो हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू, और मुझे माफ कर देना समधन जी। मैंने देख लिया है, समय बदलते टाइम नहीं लगता। प्लीज मेरी बहू को यहाँ से मत लेके जाओ समधन जी। ठीक है समधन जी, अगर मुझे पता चला कि आपने फिर से मेरी बेटी को गवार बोला या उसे बदनाम किया, तो फिर मैं नहीं रुकूंगी और ना ही अपनी बेटी को 1 सेकंड यहाँ रहने दूंगी। चलती हूँ समधन जी। जय श्री कृष्णा। बेटा, अपना ध्यान रखना।